वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश जैन और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टोकोलॉजी सिक्योरिटीज़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार कोई नया वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूं, तो इस बार भी मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ रहा हूं। न कि वीडियो लेकर आ रहा हूं बल्कि इसके ऊपर पूरी सीरीज़ लेकर आ रहा हूं और वह टॉपिक रहेगा हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें हम जानेंगे कि कैंडलस्टिक जो है कब स्टार्ट हुआ था, किस देश ने इसे सबसे पहले उपयोग किया, कौन सी कमोडिटी पर इसका उपयोग हुआ, तो ये सब हम जानेंगे इस सीरीज़ में। उसके बाद में हम जानेंगे कि आगे इस पैटर्न, इनके जो पैटर्न्स होते हैं, कैंडलस्टिक जो पैटर्न्स होते हैं, उनकी मदद से हम कैसे आगे एनालिसिस कर सकते हैं, कौन से बड़े ब्रेकआउट्स होने वाले हैं, कौन से छोटे ब्रेकआउट्स होने वाले हैं, या कह सकते हैं कि ऐसे कौन से पैटर्न हैं जिनमें हमें बड़ा मोमेंटम मिलेगा, ऐसे कौन से पैटर्न हैं जिनमें हमें छोटा मोमेंटम मिलेगा, ऐसी कौन सी कैंडल स्टिक है जिस पर हमें कंफर्म बाइंग मिलेगी और ऐसी कौन सी कैंडल स्टिक है जिस पर हमें कंफर्म सेलिंग मिलेगी। तो इन सब को हम जानेंगे इस आने वाली पूरी सीरीज़ में। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि कैंडल स्टिक जो है वह टेक्निकल एनालिसिस का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। देखा जाए तो टेक्निकल एनालिसिस कैंडलस्टिक के बिना अधूरा सा लगता है। तो आइए चलते हैं और समझते हैं कि कैंडलस्टिक की शुरुआत कैसे हुई। आइए चलते हैं। कैंडलस्टिक की शुरुआत जो है, जैसा कि नाम से ही पता है कि जापानीज़ कैंडलस्टिक, जापान के लोगों ने सबसे पहले इस कैंडलस्टिक का उपयोग किया था और वह राइस की प्राइस के ऊपर एनालिसिस किया था। और यह जो एनालिसिस शुरू हुआ था, यह हुआ था 1700 ईस्वी में या 17th सेंचुरी में, लगभग आज से 600 साल पहले। तो और अगर हम आप देखें तो हमारे पास में अगर आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि आज तो कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे गैजेट्स हैं जिन पे हम आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं कि हम चार्ट्स को ईजीली लगा सकते हैं। बट उस ज़माने में पेन और पेपर की मदद से हर दिन की इन्फॉर्मेशन को राइट डाउन करते थे और उसके साथ में वह उसके कैंडलस्टिक पैटर्न ड्रॉ करते थे और उसी के हिसाब से वह एनालिसिस करते थे। उसके बाद में एक यूएस वर्जन लॉन्च हुआ जो कि 19th सेंचुरी में लॉन्च हुआ था। उस वर्जन को डाल्स चाउस के द्वारा उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उन्होंने उसमें कुछ चेंजेस किए, कुछ अमेंडमेंट्स किए। उसके बाद में वह वर्जन आया। अब 17th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में जो वर्जन आया उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ थी। वह क्या सिमिलरिटीज़ थी, तो आइए समझते हैं। पहली जो सिमिलरिटीज़ थी उसमें जो है प्राइस सुप्रीम होता है और कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी जो जैसे कोई न्यूज़ है या कोई रिजल्ट आ रहा है तो वह जो है वह इतना इम्पैक्टेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्राइस ऑलरेडी सभी इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करता ही है या कर चुका होता है। ठीक है, आइए दूसरी जो सिमिलरिटीज़ है वो समझते हैं। तो मार्केट में जो मोमेंटम आता है वह एक्सपेक्टेशन और इमोशन के बेसिस पर आता है। थर्ड जो पॉसिबिलिटीज़ है या थर्ड जो सिमिलरिटीज़ है वह है मार्केट फ्लक्चुएशन। मार्केट का फ्लक्चुएशन दोनों केस में सेम रहता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। इसके बाद में हम चलते हैं कि कैंडल्स किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करता है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशंस होती है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं स्क्रीन पर कैंडलस्टिक जो है वह रिप्रेजेंट करती है ट्रेडर के इमोशन को। जिस तरीके से प्राइस का मोमेंटम होता है उसे कलर कॉम्बिनेशन के साथ में वह हमें शो करती है। ट्रेडर जो है कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ करके शॉर्ट टर्म में आने वाले मोमेंटम का फोरकास्ट करता है। तो आइए समझते हैं कि कैंडलस्टिक किस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और वह किस तरीके से फॉर्म होती है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। आइए समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो कैंडलस्टिक दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर एक ओपन प्राइस है और यहाँ पर प्राइस क्लोज हुई है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ हम देखें तो यहाँ प्राइस ओपन हुई है और यहाँ पर जाकर क्लोज हुई है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं एग्जांपल से बात करूँ कि अगर प्राइस यहाँ पर 100 रुपीज़ में ओपन हुई है और 110 पर जाकर क्लोज हुई है, इसका मतलब क्या है
इसका मतलब यह है कि प्राइस जब सुबह ओपन हुई थी वह 100 पर हुई थी और प्राइस जब क्लोज हुई वह 1110 पर हुई। इसका मतलब प्राइस बढ़ी है। तो जब प्राइस बढ़ती है तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल में ग्रीन कलर शो होता है। उसी प्रकार अगर प्राइस ऊपर ओपन होती है और नीचे जाकर क्लोज होती है, अगर मैं एग्जांपल से समझूं तो यहाँ पर प्राइस जो है 100 पर ओपन हुई और 90 पर जाकर क्लोज हुई। इसका मतलब हमें सीधे से समझ में आ रहा है कि 100 पर प्राइस ओपन होने के बाद में 90 पर क्लोज हुई है, इसका मतलब प्राइस डाउन गई है। और जब प्राइस ओपन से नीचे क्लोज होती है तब कैंडल का कलर रेड शो होता है। आइए और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, इसमें और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। आप देख सकते हैं कि दोनों कैंडल्स में 2 पॉइंट है और यहाँ पे हाई लिखा हुआ है। इसका मतलब ये दिन का हाई है। मैं अगर बात करूँ कि यहाँ पर 112 का हाई लगा है, यहाँ पर भी जो है 102 का हाई लगा है। अगर हम देखें तो जो बॉडी का रियल बॉडी का अपर पार्ट है वह और इसमें कुछ डिफरेंस है, लगभग 2 पॉइंट का डिफरेंस है। और इस डिफरेंस में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक विक बनी हुई है। क्लियर है? तो इस विक को और इधर जो 2 रुपीज़ का डिफरेंस है यहाँ पर भी एक विक बनी हुई है। इस शेडो को यह बॉडी के अपर पार्ट में होती है, इसलिए इसे अपर शेडो कहा जाता है या अपर विक कहा जाता है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं और लोअर कैंडल के लोअर पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये क्लोज प्राइस है, या हम कह सकते हैं कि यह रियल बॉडी का लोअर पार्ट है और लोवेस्ट पार्ट जो है यह है। अगर मैं बात करूँ ये 90 रुपीज़ है तो यह 88 रुपीज़ का लो लगा होगा यहाँ पे। और इन दोनों में जो डिफरेंस है वह 2 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है लोअर पार्ट में बॉडी के, इसी प्रकार से हम यहाँ देखें तो यह 98 रुपीज़ है। तो यहाँ पर भी 2 रुपये का जो डिफरेंस है, ये लोअर पार्ट में एक छोटी विक दिखाई दे रही है। तो यह बॉडी कैंडल के लोअर पार्ट में होती है, इसलिए इसे लोअर शेडो या लोअर विक कहते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैंडल स्टिक में कितनी तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। तो कैंडल स्टिक में जो है वो 4 तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है, ओपन, हाई, लो और क्लोज। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबाएं ताकि इस सीरीज़ में आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। अब अलविदा करता हूं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।